अब क्या है? खो गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बड़े दिनों बाद है ना, कम से कम एक महीना हो चुका है अपने को लेक्चर रिकॉर्ड करें। ठीक है यार, काफी दिक्कत आ रही थी मेरे को, क्योंकि ये ना जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं जो फोन है उसकी डिस्प्ले खराब हो गई थी, वो चलना ही बंद कर गया था। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा, समझ सकते हो, तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो खैर आज हम करने वाले हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन। और क्या, देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ पोएट्री आर्टिकल को एक दिन में प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees, कि भाई आप अपने को हमने ऑब्जर्व किया है कि जो किसी एक पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, ईच आर्टिकल की, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की, प्रोड्यूस करने की इसके कॉस्ट आ रही है, वो हम रुपीज में मेजर कर रहे हैं, डॉलर वगैरह नहीं है, रुपीज में बात कर रहे हैं। वो 3 more than twice the number of the article produced on that day। ये सबसे मेन लाइन है क्वेश्चन की, यही है सारा सार जो है ना। ठीक है, क्वेश्चन यही है, एक बार दोबारा रीड करते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on the that day। ठीक है, अब ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी आ रही है, 3 more than twice the number। अब 3 more than twice the number of article का मतलब क्या दिया, अब इसको तोड़ते हैं ना, अभी जानते हैं 3 more than का मतलब क्या है। 3 more than का मतलब कुछ नहीं है, +3। अगर कहीं भी तुम्हें दिखे कि 3 इससे इस चीज से 3 more than है, तो उस चीज में +3 लगा देना है। अब तो हमें पता नहीं है ना किस चीज से प्लस करे, पर यहां दिया है 3 more than किससे, किसमें प्लस करे 3, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब 3 किसमें प्लस करना है, 3 में मतलब किसमें 3 ऐड करे, किसमें करना है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो गए, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो गए उस दिन, हमें पता नहीं है कि उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो गए, तो उसको एक्सलेट कर लेंगे। हमें पता नहीं है ना भाई, तो उसको क्या कर लेंगे, एक्सलेट कर लेंगे। तो ये बोल रहा है 3 more than twice the number ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हम क्या करेंगे, उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको एक्सलेट कर लेंगे। मान लेंगे 5 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है या 100 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, वो है एक्स। कि अभी 5 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, 2 आर्टिकल या 10 आर्टिकल, कितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है उसका ट्वाइस है ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कितने कर रही है, एक्स कर रही है, उसका ट्वाइस। ठीक है, फिर उसमें मोर देन 3 मतलब +3। तो ये है उसकी कॉस्ट। कैसे भैया, एक बार दोबारा देखते। देखो, सिंपल सी बात थी कि बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than। कितनी प्रोडक्शन है, 3 more than है। किससे 3 more than है ना, 3 more than तो है, पर किससे 3 more than है, इससे 3 more than है। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, उसका ट्वाइस। तो ट्वाइस करा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, एक्स, ट्वाइस उसका करा +3 कर दिया, बस यही तो बोल रहे हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, जो टोटल कॉस्ट आ रही है ना प्रोडक्शन की, वो कितनी आ रही है, 90 आ रही है। कितनी आ रही है, 90 आ रही है। टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है, 90 आ रही है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट। ठीक है, आपको बताना है उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं और ईच आर्टिकल की आपको कॉस्ट भी बतानी है कितनी है। तो एक मेरा आपसे सवाल है, जो मैंने ये लिखा है 2x + 3, ये क्या है ना, ये क्या है, आप पता है तो ठीक है, वरना हम बता ही रहे हैं। अभी तक आपको समझ आ गया, अगर ये क्या है तो बढ़िया बात है, वरना हम बता दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो इसका मतलब ये क्या है, हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है प्रोडक्शन की, हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, वो 3 more than twice the number of article produced on that day, twice the number of article produced on that day, इसमें 3 more than करोगे तो ये क्या निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी ईच आर्टिकल की ना, ईच आर्टिकल। ये क्या है, 2x + 3, ये कॉस्ट है ईच आर्टिकल की।
और उस दिन आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स सेलेक्ट किया है वो तुमने एक्स सेलेक्ट किया ना, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, एक्स है, एक्स की वैल्यू निकाल दो, एक्स की वैल्यू निकलेगी वही क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो यही तो है 2x + 3, यही तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, ये निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना, यहाँ पुट करना, तो 2x + 3 सोल्व करना, तो ये निकल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है। अगर अभी भी आपके समझ नहीं आया तो मैं एक सेकंड रुको, क्या बोल रहे हैं कि एक कंपनी है, उस दिन कुछ आर्टिकल को वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब वो बोलता है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, वो बता रहा है, वो ये नहीं बोल रहा कि 20 रुपए का एक आर्टिकल या 30 रुपए का, उसने थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा है। उसने क्या बोला है कि मान लो हम इतने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं दिन के, मान लो मैं चम्मच की फैक्ट्री है और मैं चम्मच बेच रहा हूँ, ठीक है, मतलब चम्मच हम बना रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है। तो चम्मच है हमारी, तो मैं कोई आया बंदा, मान लो आप ही आए मेरे से पूछ रहे हैं भैया आप बता दो कि एक चम्मच की कॉस्ट कितनी है, एक चम्मच की कॉस्ट कितनी है। मैं बोल दूंगा आपको भाई मेरे को ये नहीं पता कि एक चम्मच की कॉस्ट कितनी है, मेरे को ये पता है कि जितनी भी हम चम्मच एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं, कितनी करते हैं वो हमने एक्सलेक्ट कर लिया, है ना। पर यहाँ हम मान लो 2 चम्मच प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में, आप आए मेरे पास, आपने बोला भैया मेरे को 1 चम्मच लेनी है, तो 1 चम्मच की कॉस्ट बता दो, ये क्या है, कॉस्ट है 1 चम्मच की, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मेरे को ये नहीं पता कि 1 चम्मच की कॉस्ट कितनी है, मेरे को ये पता है कि जितने भी हम एक दिन में चम्मच बनाते हैं, मान लो हम एक दिन में 2 चम्मच बना रहे हैं, तो जितने हम एक दिन में चम्मच बनाते हैं उसका ट्वाइस कर दो, है ना, उसका ट्वाइस कर दो और उसमें +3 कर लो, तो जो आएगा वो आएगा 1 चम्मच की कॉस्ट, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो हमारी फैक्ट्री में तो हम 2 चम्मच प्रोड्यूस कर रहे थे एक दिन में, वो हमें पता था, तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, +3 करा, ठीक है, इक्वल्स टू पता लग गया कि कितनी रुपए की चम्मच आई और आप वो चम्मच लेके चले गए, पैसे देके मेरे को। पर यहाँ क्वेश्चन में अपने को पता नहीं है ना, अपने को पता नहीं है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, बताया ही नहीं है कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। हमें तो पता था हमारी फैक्ट्री में 2 चम्मच प्रोड्यूस हो रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, +3 करा, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1 चम्मच की। पर हमें यहां दिया नहीं है कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है उस दिन, तो वो लेट कर लिया कि x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है उस दिन, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, +3 करा, तो ये आ गई 1 चम्मच की या फिर 1 आर्टिकल की कॉस्ट आ गई है, ठीक है कोई दिक्कत, दोबारा बताई नहीं, ठीक है। तो अब ये समझते हैं टोटल कॉस्ट का क्या फंडा गया है। देखो इधर देखो, सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 आ रही है पूरी। अभी तो हम ये निकाल रहे हैं कि ये कितनी थी, ये 1 चम्मच की कॉस्ट है, और ये सभी चम्मचों की कॉस्ट कितनी है, 90 है ना। ये तो 1 चम्मच की कॉस्ट है और सारी चम्मच की कॉस्ट मिला के कितने रुपए की चम्मच बन रही है, वो 90 रुपए की चम्मच बन रही है। तो आप मेरे पास आए, आपने मेरे से पूछा कि भैया आप जितनी भी चम्मच बना रहे हो एक दिन में मेरे को दे दो और मैं लेके जाऊंगा, तो बताओ कितने पैसे दूं। और मैं बोलूंगा भाई देखो मैं तो 2 चम्मच बेच रहा हूं एक दिन में, और आपको पता है कि 1 चम्मच कितने की है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो यार, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, है ना। सिंपल तो है कि आप बोल रहे हो कि भैया मेरे को आपकी पूरी चम्मच खरीदनी है जितनी भी आप एक दिन में बनाते हो, ठीक है। मैंने बोला भाई मैं 2 चम्मच बनाता हूँ एक दिन में, तो आप बोल रहे हो भाई पैसे बताओ, मैं पैसे दूंगा, मैं लेके जाऊंगा 2 चम्मच। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई मैंने आपको बताया तो था भी कि 1 चम्मच की कॉस्ट कितनी है, और मैं 2 चम्मच बना रहा हूँ, तो 1 चम्मच की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो पता लग जाए कितनी कॉस्ट आ रही है टोटल दिन की, तो वो पैसे देके चले जाना। तो आपने दिमाग लगाया, हाँ आपने दिमाग लगाया कि आप बोले कि हाँ मेरे को पता है 1 चम्मच की कॉस्ट कितनी है 2x + 3, अभी तो बताया था 2x + 3 1 चम्मच की कॉस्ट है, उसको जितने भी चम्मच हम बना रहे हैं एक दिन में उसको मल्टीप्लाई कर लो। यहां तो हम 2 चम्मच बना रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां कितने चम्मच बना रहे हैं एक दिन में, x चम्मच, है ना, x तो बना रहे हैं एक दिन में x चम्मच बना रहे हैं, ये 1 चम्मच की कॉस्ट है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, एक बार दोबारा देखते हैं कि ये तो क्या है 1 चम्मच की कॉस्ट है, ये क्या है 1 चम्मच की कॉस्ट है, और ये टोटल नंबर ऑफ चम्मच है ना, ये टोटल नंबर ऑफ चम्मच है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 रुपीज आएगा। ये बोल रहा है वो टोटल कॉस्ट कितनी है, x को 2x + 3 से मल्टीप्लाई करो, ये तो है टोटल नंबर ऑफ चम्मच, और ये क्या है 1 चम्मच की कॉस्ट। या ऐसे लगा सकते हो आप दुकान पे गए और आपने बोला भैया मेरे को 4 चॉकलेट दे दो, और भैया बोले ठीक है 4 चॉकलेट बेटा, 1 चॉकलेट 5 रुपए की है, तो आप उनको दुकानदार को कितने पैसे दोगे, बोलो। अगर 1 चॉकलेट 5 रुपए की है और आपने 4 चॉकलेट ली है, तो आप कितने पैसे दोगे दुकानदार को, 20 रुपए ना,
क्योंकि आपने क्या किया, 5 रुपए की एक थी, ये एक ही कॉस्ट होगी, और आपने 4 चॉकलेट ली है, तो 5 4 20, तो ये क्या है, एक की कॉस्ट है, और ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट है, 4 ली है, ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है, एक चम्मच बोल लो, और ये एक की कॉस्ट है, और ये भी एक चम्मच या एक आर्टिकल की कॉस्ट है, उसको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी, बोलो। समझ गए, अब तो बिल्कुल समझ गए होगे ना भैया, क्या आप पका रहे हो, जल्दी करो ना जल्दी। अब ठीक है, समझ आ गया है, तो आशा यही है भाई आपको समझ आ गया होगा। तो फटाफट से इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, खत्म करते हैं। तो ये क्या है, एक आर्टिकल की कॉस्ट, और ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल टोटल जितने हम बना रहे हैं उस दिन। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करके फटाफट से आंसर निकालते हैं। तो भाई समझ आ गया होगा ना, आया कि नहीं आया समझ भाई, मैंने पूरी कोशिश करी है ना, आ गया होगा। मैं ही कटा लेता हूँ, एक सेकंड को। तो देखो यहां लिखते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कितना कर रहे हैं भाई, एक्स आर्टिकल लेट कर रहे हैं हम, तो क्या एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे होंगे उस दिन। ठीक है, राइटिंग में थोड़ा ध्यान देना, दे लेना, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे। खैर सोल्यूशन कर रहे हैं, नहीं नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे एक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इसके हिसाब से जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितनी बनी थी, 2x + 3 है ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे, कर दिया ट्वाइस, उसमें 3 मोर 3। तो ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, अच्छे से लिखता हूं यार, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट, ये हमारा पैसा है कि एक चम्मच या एक आर्टिकल इतने रुपए का मिलता है, और टोटल आर्टिकल इतने हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी मिल जाएगी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल है। तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 90 है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 90 रुपीज है ना। तो अभी होता है ये एक की कॉस्ट है ना, 2x + 3 एक की कॉस्ट है, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x है, उसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो मल्टीप्लाई करो फटाफट से, ये कितना हो जाएगा, 2x² + x × 3x, 90 यहाँ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन चुकी है, इसको सोल्व करना है, x वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट से आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे नोट करने का कुछ है नहीं यहाँ। ठीक है, आगे फिर इसको क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ठीक है, कर दूं, कर देते हैं क्वेश्चन कर दो यार, यहाँ लिखना पड़ेगा ना मेरे को यार। एक तो पता नहीं क्या है, ये इंक मेरी ना मार्कर की बहुत जल्दी खत्म होती है ना, इसका इलाज करना पड़ेगा। इलाज तो क्या है भाई, मेरे को मार्कर नया लेके आना पड़ेगा, और इंक भी थोड़ी बढ़िया वाली लेके आनी पड़ेगी। 2 मिनट में तो यार इंक खत्म हो जाती है मेरी, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो खैर आगे ध्यान रखिए, मार्कर नया लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और ट्यूशन में बच्चे बोल भी रहे थे कि भैया मार्कर थोड़ा खराब हो गया, मार्कर ले आओ, कोई बात नहीं ले आएंगे। तो देखो 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसको सोल्व करने वाले हैं। देखो अब ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, इसको सोल्व भी करना है, तो अगर मैंने बेसिक्स सिखाया इसको तो ये वीडियो और लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, वरना नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अगर आपको ये सीखना है बिल्कुल बेसिक से, तो मैंने एग्जाम्पल का लेक्चर अपलोड कर रखा है ना, इस चैप्टर का एग्जाम्पल है एक। ठीक है, मैंने उसमें 3rd एग्जाम्पल, 3rd या पता नहीं 4th एग्जाम्पल है, वहां टॉपिक है पूरा, फाइंड द रूट्स है ना, हाउ टू फाइंड द रूट्स या फाइंड द रूट्स, पूरा एक थंबनेल पे लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स, वहां जाके चेक करो आप, वहां बिल्कुल बताया मैंने कैसे बेसिस के आंसर निकालना है या फिर x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पर यहाँ मैं सिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको यहाँ समझ नहीं आए, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम है हमारे पास, लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं फटाफट कराऊंगा। बाई चांस आपको कुछ समझ ना आए तो आप वो वाला लेक्चर जाके चेक कर सकते हो, फाइंड द रूट्स वाला। मैंने कोई एग्जांपल सॉल्व किया है वहाँ,
तो वहां बिल्कुल बेसिक से सिखाया मैंने, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, फटाफट से करते हैं ना। देखो यहाँ हमारे दो शर्तें लगेगी, दो शर्तें ना, ऐसे नहीं तोड़ोगे आप, इसको तोड़ना है हमें, है ना, इसको तोड़ना है, ऐसे नहीं तोड़ पाओगे। दो शर्तें लगेगी, उनके बिहाफ पे इसको आपको तोड़ना है। सिंपल सी बात है। पहली शर्त क्या है कि x का कोफिशिएंट क्या है 2। कोफिशिएंट का मतलब है जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है पिछले वाले टर्म से c से, इसको c बोलते हैं ना इसको। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है -90 से, तो क्या आएगा हमारे पास, बोलो। 2 अगर मल्टीप्लाई करूं -90 से तो कितना आएगा, -180। कितना आएगा, है ना, -180, ठीक है। और जो बीच वाली टर्म है ना, तो जो हम दो नंबर चाहिए अपने को, ये क्या है, ये दो नंबर है। कौन से दो नंबर है, 3 को तोड़ना है ना, 3 को तोड़ना है किन्हीं दो नंबरों में, 3 को तोड़ना है किन्हीं दो नंबरों में, ठीक है। 3 को तोड़ना है किन्हीं दो नंबरों में, और इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके भी -180 आना चाहिए। अब दूसरी शर्त क्या है कि इन्हीं दो नंबरों को, जिस नंबर 3 को जिन नंबर में तोड़ रहे हैं ना, उन्हीं दो नंबरों को प्लस करो या माइनस करो, किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। तो ये शर्तें हैं। तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनके मल्टीप्लाई करें -180 आए और प्लस माइनस करने पे +3 आए। तो ढूंढो, आपको हम टाइम देते हैं, ठीक है। अगर ढूंढ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैसे नहीं ढूंढ पा रहे हो माइंड से, है ना, तो आप क्या करो, इस 180 का एलसीएम ले लो। देखो मैं आपको सिखाता हूँ, एलसीएम ले लो और सिंपल अपने को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। यहाँ देखो ये 180 है, इसके एलसीएम लो, 5 पे ले लें, 5 पे ले लेते हैं। 5 बोलो 18 से जाएगा, 5 3 जा 15, ठीक है, 3 बचा 0, 5 6 जा 30। अभी 3 बजा, 3 बजा लेते हैं, 3 बजा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखते हैं अब हम अपने को कौन से ऐसे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है भाई, है कोई दिक्कत, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, ठीक है। देखो देखते हैं। अब देखो अगर मैं इसको 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये तो 12 बन गया, है ना, ये क्या बन गया है, 12 बन गया है। और ये क्या, 5 3 जा 15, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके एलसीएम फैक्टर है भाई। ये अपने को बस ध्यान 3 का देना है, एलसीएम उसके लिए है, तो मल्टीप्लाई करने पे 180 तो आएगा आएगा। अपने को बस 3 का ध्यान देना है। देखो 15 और 12, 15 में से 12 आएगा, 3 तो आएगा, 15 - 12 3 मिल गए, नंबर मिल गए। तो 15 और 12 और 15 और 12, पर आपको ये ध्यान रखना है यहाँ मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -180 ना, तो 12 का माइनस होगा ना भाई। देखो 15 - 12 3 होता है, +3, और अपने को +3 चाहिए, और 15 और -12 को मल्टीप्लाई करेगा तो -180 आएगा, ठीक है, आ गया, आएगा। फटाफट लिखो, फटाफट लिखते हैं, तो करते हैं फटाफट से। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 2x², ठीक है, 2x²। अब 3 को लिखना है, तो 3 को क्या लिख सकते, 3x को हम लिख देंगे -12x और प्लस का, अरे यार, -12x और प्लस का 15x इक्वल्स टू 3x। ये तो बनेगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 15 गया 3, सॉरी क्या बोल दिया, 15 में से 12 गया 3। अब 15 बड़ा है, उसका साइन कैसा, प्लस का, तो वहां भी क्या प्लस, अब यहाँ प्लस है, वो लिखा नहीं है, वो बात अलग है तो प्लस, ठीक है। तो -12 और +15, 3 को लिखिए -12x प्लस 15x, और ये -90 एज इट इज। तो ये सारा जमेला किसके लिए कह रहा है, ये 3 के लिए कह रहा है कि अपने को 3 तोड़ना है। मैं फटाफट से इंक डाल के आया, आप यहीं बने रहना, ठीक है, कहीं मत जाना, अभी हो जाएगा बस, हो गया क्वेश्चन। ये तो भाई मैं बड़ी स्पीड से करा रहा हूँ ना क्वेश्चन, वरना मैं आराम आराम से करता हूँ, बहुत आराम से कराता हूँ क्वेश्चन, तो मैं अभी फटाफट बोल रहा हूँ, फिर भी बहुत लंबी वीडियो बनेगी, मेरे को पता है। खैर अब ये जोड़ी बन गई, यहाँ इन कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x बचेगा माइनस 2x को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 12x आई 6, सिंपल है। अब प्लस 15 19 90 किसके टेबल में आ रहा है, बोलो जल्दी, बोलो 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 15 और 19 किसके टेबल में आ रहा है कॉमन, 15 के टेबल में 90 भी आता है, और 15 के टेबल में हमारा 15 भी आता है, तो 15 कॉमन आ गया, 15x माइनस, ठीक है। और 15 को इससे मल्टीप्लाई करो 90 आई, बोलो 6, अरे 15 6 है 90 होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो भाई, इक्वल टू 0। अब ये सेम आ चुके हैं, ये दो सेम है, इनको एक बार लिख लो, और ये 2x और ये +15 यहाँ, इसको यहाँ लिख लो,
अब देखो आप बोलोगे भैया ये क्या मैथ में आप तो बोलते हो हर बात का रीजन है, ये क्या बोलते हैं 2 है तो लिख दिया। भाई देखो इसका रीजन है, मैंने बताया है आपको, वो एग्जांपल वाले लेक्चर में देखना है। उस एग्जांपल वाले लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से मैंने हर स्टेप का रीजन दिया। अभी यहाँ देने लग गया तो बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। और वैसे भी आपका स्कूल में भी यहाँ बताते नहीं है, ज्यादातर आपके स्कूल में भी ऐसे करते हैं, सेम कर दिया। पर फिर भी आपको इसके पर्दे के पीछे कहानी जाननी है क्या चल रही है, तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हो जाके। ठीक है, चलो अब ये इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। अच्छा इस बात का रीजन भी ना, इस बात का रीजन भी मैंने आपको उस लेक्चर में दिया कि दोनों इक्वल टू क्यों किया। पर आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मैं गलती नहीं करा था, आपके स्कूल में भी ऐसे ही कराते हैं। ठीक है, तो -6 वहां जाके प्लस का 6, और ये 2x वहां जाके -15, और ये 2 मल्टीप्लाई है ना, वहां जाके -15 डिवाइड में जाएगा। तो एक तो आ गया -15/2, एक आ गया 6, तो x की वैल्यू क्या होगी 6 ही होगी भाई। क्यों? क्योंकि x क्या लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसने। हमारी फैक्ट्री में 2 चम्मच प्रोड्यूस कर रहे थे, पर यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं 6। अब माइनस थोड़ी लेके भाई, कहीं कभी सुना तुम्हें कंपनी में -15/2 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रही है, ये कोई बात थोड़ी। ठीक है, तो खैर तो इस कंपनी में इतने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में। तो मिल गया आपको एक आंसर तो कि इतने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं एक दिन के अंदर। पर अगर वो आगे पूछ रहा था हमें कि कितने आर्टिकल, हाँ सॉरी क्या बोल रहा हूं, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये पूछा था है ना। तो और आगे क्या पूछ रहा था हमें, वो ये तो बता दिया इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो आगे पूछ रहा था कि एक की कॉस्ट बताओ कितनी है, एक की कॉस्ट कितनी थी, बोलो बोलो बोलो। एक की कॉस्ट थी हमारे पास 2x + 3, यही तो थी एक आर्टिकल की कॉस्ट, एक चम्मच की कॉस्ट। तो x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ x की वैल्यू 6 है तो 6 पुट करो 6 + 3, 6 हो जा 12, 12 + 3 15, क्या बना दिया 15। तो यहाँ हमारी मान लो हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में एक चम्मच की कॉस्ट 5 रुपए थी, पर यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ थोड़ा महंगा सिस्टम भाई, यहाँ आर्टिकल है ना, यहाँ चम्मच नहीं है ना, सस्ता माल नहीं है। तो यहाँ एक दिन में 6 नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और उस एक आर्टिकल की कितने की कॉस्ट है 15, मतलब वो एक आर्टिकल 15 रुपए का है। खैर बता दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत मेहनत लगी है और आपको दिख भी रहा होगा, पसीना पसीना हो चुका हूं मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। तो सब क्या है, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं, बोला करो।